ओलावृष्टि से प्रभावित खेतों का निरीक्षण कर रहे विधायक गौरव सिंह पारधी मगर सरकार से समर्थन मूल्य मांग रहे किसानों से बनाई दूरी। कटंगी खैरलांजी विधायक गौरव सिंह पारधी ने बीते दिनों ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों का दौरा किया है। विधायक ने कुछ किसानों से मुलाकात की है। यह खबर आज शनिवार को कुछ अखबारों में प्रकाशित हुई है, मगर विधायक ने किन गांवों के खेतों का निरीक्षण किया है इसका कोई जिक्र अखबारों की खबरों में नहीं है और ना ही उस फेसबुक पेज पर है जिस पर विधायक की खेतों का निरीक्षण करने वाली और किसानों से मुलाकात करने की तस्वीरें अपलोड की गई है। अखबारों और सोशल मीडिया के जरिए यह पता चला है कि विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कई ओलावृष्टि प्रभावित गांवों में पहुंचकर खेतों का निरीक्षण किया है, जिसमें विधायक ने पाया कि गेहूं, चना, सरसों और अन्य रबी की फसलों को नुकसान हुआ है। विधायक ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर किसानों की फसलों का उचित मूल्यांकन के लिए जांच दल गठित करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं जल्द ही सर्वे कार्य पूर्ण करवाकर किसानों को राहत प्रदान कराने की बात कही है। यह बात अखबारों में प्रकाशित की गई है। विधायक यह भी कहते हैं कि हम इस आपदा की घड़ी में किसान बंधुओं के साथ खड़े हैं और उन्हें हर संभावित सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा सवाल बेहद छोटा है, अगर विधायक गौरव सिंह पारधी वाकई में किसानों की इतनी चिंता कर रहे हैं तो वह उन किसानों से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं जिन किसानों को राज्य सरकार की घोषणा पर भरोसा नहीं है। विधायक को इस बात की जानकारी तो होगी ही कि उनकी विधानसभा की कटंगी तहसील क्षेत्र के ग्राम कटेरा, बनेरा, जमुनिया, डिमरूरीड़, जड़खरीद, चिरचिरा, टेकाड़ी, भजियापार, गुनाड़ी, सिरपुर, वरुड़, कोसमी, बोपली, सिंगोड़ी, उजाड़ बोपली, लोहमारा, कोड़मी के किसानों ने लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान कर रखा है। इन गांवों के किसानों को भाजपा सरकार पर भरोसा नहीं है। दरअसल भाजपा ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान घोषणा की थी कि सरकार बनी तो धान पर 3100 रुपये और गेहूं पर 2700 रुपये का समर्थन मूल्य दिया जाएगा। अब भाजपा सत्ता में है तो किसानों को घोषणा के अनुसार धान का समर्थन मूल्य नहीं दिया गया, जिससे किसानों में आक्रोश और नाराजगी का भाव व्यक्त है। कटंगी तहसील के गांवों के किसानों ने तो बाकायदा मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। किसानों ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को भी ज्ञापन सौंपा था और आदर्श आचार संहिता लगने से पहले कटेरा में उचित मूल्य की दुकान के बाहर बैठकर धरना भी दिया। तब तो विधायक इन किसानों के पास यह समझाने के लिए नहीं गए कि सरकार पर भरोसा रखिए, सरकार किसानों की मांग को पूरा करेगी। विधायक को जब पहली बार बजट सत्र में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि बजट में 7.5% की राशि कृषि क्षेत्र के लिए रखी गई है, जिसमें सारी चीजें दी जाएंगी। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस की 15 माह की सरकार पर अटल कृषि ज्योति योजना बंद करने का आरोप लगाया था और भाजपा सरकार के द्वारा पुनः किसानों को अनुदान पर बिजली प्रदान करने की बात कही थी। मगर विधायक ने ना तो तब सदन के भीतर सरकार की समर्थन मूल्य की घोषणा पर कुछ बोला और ना ही विधायक किसानों की इस मांग पर सदन के बाहर किसानों का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। किसानों के लिए लगभग 7.5% राशि रखी गई है, इसमें सारी चीजें दी जाएंगी। बीच में एक विषय आया था कि किसानों की बिजली के लिए क्या किया जा रहा है, तो माननीय सभापति महोदय आपको बताना चाहूंगा कि पहले किसानों की बिजली के लिए एक योजना चलती थी जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में खत्म कर दी गई थी। पुनः हमारी सरकार स्थापित हुई है और अटल कृषि ज्योति जो योजना है उसके माध्यम से किसानों को अनुदान पे बिजली प्रदान की जाएगी।